मैम आपका यूट्यूब चैनल नहीं है क्या? नहीं अभी उसमें सब्सक्राइबर्स होंगे बाद में शायद हो कर पाऊंगी। अभी तो डाउनलोड करके मैंने अपलोड किया है। मुझे नहीं लगता अभी। अच्छा। मैं ट्राई कर रही हूँ। मतलब अच्युत सर लाइव करते हैं ना, वैसे आपका लाइव नहीं हो पाता है क्या मैम? मेरे थोड़े सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे ना, बाद में होगा मेरे ख्याल से। अच्छा। देखती हूँ। उसमें कुछ ठीक है मैम। रूल्स होते हैं। अभी लाइव। या तो अभी एक वीडियो, ये तो मैम अभी अभी आप एक दो वीडियो ऐसे ही कुछ डालो। हम सबको भेजो आपका चैनल, हम सब्सक्राइब करते हैं। हाँ, और वो आपके मैंने डाल दिया। रिलेटिव्स। ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है यूट्यूब का लिंक। अभी आप लोग जैसे ठीक है मैम, चेक। लिखना सबको, हाँ। ना तो सब्सक्राइबर हो जाएंगे, फिर रिकॉर्ड में कर पाऊंगी शायद। ठीक है मैम। क्योंकि जूम से ज्यादा यूट्यूब में देखना इजी रहता है मैम, वो हाँ प्लेलिस्ट ही रहती है ना, क्लास 1 क्लास 2 हाँ डेट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट भी रहता है ना, तो इजी रहता है। और हाँ इसमें पासवर्ड डालो, ये बहुत हाँ, वो इजी रहेगा एकदम। चलो प्रार्थना शुरू करो। कोई भी स्तवन स्तुति कुछ भी लेना है लोग, आपको लेना है। नो मैम। आपको आशा जी। नाम ही तेरा तारण हारा, कभी तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फिनिश कर दिया था। योर स्क्रीन इज वेरी डार्क। आप उल्टा थोड़ा बैठ जाओ, आपका आपके मुंह पे वो काला। हाँ। तो अभी आप लोग ने क्या डिसाइड किया है? आप लोग असाइनमेंट करोगे, टेस्ट करोगे? ये अपना खत्म होने के बाद अभी थोड़ा ही बाकी है, सेकेंड चैप्टर ही बाकी है। तो आप लोग ने डिसाइड किया क्या करना है? नो मैम, अभी तक कुछ डिस्कशन हुआ ही नहीं मैम हमारा। तो ये खत्म होने के बाद तुरंत कर लेते हैं ना, क्योंकि फिर वापस हम लोग लॉजिक शुरू कर देंगे। तो क्या करना है? आप दोनों को क्या इच्छा है? दूसरे किसी ने, सबने क्यों ज्वाइन नहीं किया है? पता नहीं मैम। मैम आप जैसा बोलेंगे हम वैसा करने को रेडी हैं। नहीं नहीं, सबको पूछना पड़ेगा ना। हाँ, सब यस मैम। सबको पूछ लेंगे सबकी क्या इच्छा है। अगर नोट्स बनानी है तो नोट्स बना लो, अगर टेस्ट देना है तो रफ नोट्स बना के फिर टेस्ट दे दो। आप लोग डिसाइड करके बोल देना मुझे मंडे। मंडे मतलब आज तो फ्राइडे है ना, कल सैटरडे संडे क्लास नहीं है, मंडे क्लास रहेगी अपनी। ठीक है। क्या तो मैम? अभी हम लोग सेकेंड फर्स्ट चैप्टर जीवा जीव अधिकार वहां स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ जो गाथाएं हैं 39 गाथा से चलता है ये पूरा चैप्टर। अप्रोक्सीमेटली उसमें एक दो ईआरसी की गाथा आएगी। उसके अलावा क्या क्या भाव है जो जीव के नहीं होते हैं,
उसके उसके बारे में ये पूरा चैप्टर, मतलब ये चैप्टर में 29 डिफरेंट भाव which does not belong to pure soul, जो आत्मा के भाव नहीं है, वैसे 29 प्रकार की चीजें बताई हुई है जो जीव के मतलब आत्मा के नहीं होते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो पहले में है ना वो 29 भावास दिखा देती हूँ, एक बार आप लिख लोगे ना, फिर गाथा के हिसाब से मैं देखूंगी, समझाऊंगी ना, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। अभी डायरेक्टली गाथा में जाएंगे तो आप लोग को थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इसीलिए पहले ये आंसर पूरा लिख लो। ये आपको एक क्वेश्चन ही दिया हुआ है मैंने, व्हाट आर द भावास व्हिच डज नॉट बिलोंग टू प्योर सोल। ऐसे कौन कौन से भाव है जो आत्मा के नहीं होते हैं, वो मैंने ऑलरेडी आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उस आंसर उस क्वेश्चन के अंतर्गत ये उसका जवाब है। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, तो अभी 29 भाव की डिटेलिंग दे रही हूँ। तो फर्स्ट लिखो वर्ण। वर्ण मतलब कलर। कौन कौन से कलर होते हैं जो आत्मा के नहीं होते हैं? काला, नीला, लाल, पीला, सफेद। यस, तो लिख लो काला, नीला, लाल, पीला और सफेद। ये जो कलर है, ये जो रंग होते हैं वो औदारिक शरीर के होते हैं या फिजिकल ऑब्जेक्ट के होते हैं, पर आत्मा के ये कोई भी कलर आत्मा के नहीं होते हैं। शांतिलाल जी, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जीवा जीव अधिकार शुरू किए हैं, उसके पहले के जितने रिकॉर्डिंग्स दिए हैं ना, आप लोग ट्राई करना यूट्यूब में जाके खोल के वहां से देखना। सब्सक्राइबर मेरे हो जाएंगे फिर डायरेक्टली अपलोड हो जाएगा। थोड़े सब्सक्राइबर होते हैं, वो हो रहा है कि नहीं देख लेना। अभी तो 2 वीडियो मैंने उसमें अपलोड किए हैं, बाकी 4-5 वीडियो मैंने इसमें ग्रुप में डाल दिए हैं। हाँ मैम, 2 में से एक डिलीटेड है और एक खुल रहा है। डिलीटेड है? हाँ, 2 में से 8 तारीख वाला तो खुल रहा है और उसके आगे का सेकंड वाला डिलीटेड है। अच्छा, ठीक है, और उसके ऊपर के 2 वो बाद में देख लेना फिर। हाँ मुझे हाँ, मतलब यूट्यूब वाले बोल रहा हूँ, 2 जो आपने भेजे हैं। हाँ, यूट्यूब में तो अभी है ना दूसरा, अभी वो बोल रहे हैं कि 17 घंटे लगेंगे अपलोड होने में। ओके। एक ही अपलोड हुआ है, दूसरा अपलोड होने में टाइम लगेगा, इसलिए मैंने तीसरा नहीं डाला है, खाली ग्रुप में ठीक है, डाला है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कि 29 भाव कौन कौन से जो है, जो सेकेंड चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर जीवा जीव अधिकार में बताते हैं कि वो आत्मा के नहीं है। तो उसमें हम लोग को पहला लिखना है कि रंग, जो 5 प्रकार के रंग होते हैं, काला, नीला, पीला, लाल और सफेद, ये 5 तरह के रंग जो होते हैं, वो रंग या तो औदारिक शरीर के होते हैं या कोई भी पदार्थ के होते हैं, वो आत्मा के नहीं हो सकते हैं। तो ये 5 कलर के रंग जो है आत्मा के नहीं है, क्योंकि आत्मा तो रंग रहित है, उसमें कोई रंग नहीं होता है। फिर गंध। बेसिकली हम लोग जो गंध को जानते हैं, या तो वो सुगंध होता है या तो दुर्गंध होती है। तो ये सुगंध और दुर्गंध जो भी होते हैं वो सारे पदार्थ के होते हैं, उद्गल के होते हैं, वो आत्मा के नहीं होते हैं। आत्मा में कोई गंध नहीं है, कोई स्मेल नहीं है। फिर नेक्स्ट आएगा थर्ड पॉइंट, रस। रस मतलब स्वाद, टेस्ट। टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं? 5। 5 प्रकार के। कौन कौन से? मीठा। तीखा, कड़वा, कड़वा, खट्टा, मीठा। हम्म, तो लिख लो ये 5 के नाम भी, मीठा, कड़वा, खट्टा, तीखा, कशेला, कड़वा। नेक्स्ट आएगा रूप, रस, गंध, वर्ण हुआ। अभी क्या आएगा? स्पर्श मैम। स्पर्श। वेरी गुड। स्पर्श कितने प्रकार के होते हैं? 8 8 प्रकार प्रकार के। के। उसके नाम बोलो। खुरदरा, कोमल, हल्का, भारी, लूका, चिकना, ठंडा, गरम।
धीरे धीरे बोलो, सब लिखा है ऐसे। मैम सभी को आते हैं ये। आंटी को भी आते हैं, अंकल को भी आते हैं। हाँ, तो ये आंसर तो ऑलमोस्ट आपका प्रिपेयर्ड ही है। हाँ पांचवा हाँ। है शरीर। शरीर, जो औदारिक शरीर जो हमको दिखता है ना, उसके 5 प्रकार है। तो कौन कौन से है? शांति औदारिक, बहन। विक्रिया, आहारक, जिस कार्बन। औदारिक, औदारिक शरीर मतलब क्या? जो अभी हमको शरीर मिला है, जो आहार से चलता है, जो हमको शरीर माँ से मिलता है, वूम से जन्म लेके हमने जो शरीर लिया है वो है औदारिक शरीर, जो हाड़ मांस लोही का बना हुआ है। तो तो वो सप्त औदारिक। धातु से निर्मित। हाँ। दूसरा वैक्रिय। वैक्रिय मतलब विक्री शरीर सिर्फ देवता और नारकी को मिलता है। इसमें नाना प्रकार के रूप धारण कर सकते हैं अपन। हम्म, जो रियल में नहीं होता है, वो आर्टिफिशियली उनको बनाते हैं। थर्ड आहारक। आहारक शरीर। मतलब ये 14 पूर्वधारी मुनिराज को होते हैं। जब उन्हें कोई संशय होता है तो वो केवली भगवान को या तीर्थंकर भगवान को अपने शरीर का एक पार्ट या एक हिस्सा अपने हाथ का वो भेजते हैं उधर उद्गल के रूप में, और वहां से उनको जो संशय था वो क्लियरेंस उसका होता है। तो ऐसे कौन गया था? कौन गया इसका था? एग्जाम्पल है। नहीं पता मैम, एग्जाम्पल तो। कुनकुन आचार्य जी गए थे। कौन मैम? कुनकुन आचार्य जी, जिसकी ये समय सार पढ़ रहे हैं। अच्छा। वो यहाँ मद्रास से 33 किलोमीटर दूर है, पोन्नूर मलई। वहां से उनका शरीर, हाँ मतलब वहां से वो गए थे। मतलब वो सब बात का लेख आता है। और वो करने के बाद ही उन्होंने आके ये सारी रचनाएं की है। तो मैम एक डाउट है, मतलब समयसार रचना बाद में हुई और पहले वो उन्होंने आहारक शरीर का उपयोग किया था? ऐसे बोलते हैं कि ऐसा हुआ था। आहार अक्षर का उपयोग करने के बाद उन्होंने नियम सार, प्रवचन सार, समय सार, ये सारे ग्रंथ की रचनाएं की थी। तो आपको फर्स्ट क्लास में तो उन्होंने सब बताया ना। उनके एलची नाम थे, ग्रिड पिच नाम था। ये सारे नाम के बारे में भी तो डिस्कशन हुआ था ना, उनको क्यों क्यों अलग अलग नाम मिले थे। और ऐसा आहारक ऐसा शरीर बना कि वो गए थे। तो ये कौन करता है? खाली योगी आहारक शरीर का अपना पुतला बनाकर अपने जो जो शंका होती है उसका समाधान करने जाता है। क्लियर? सबको समझ में आ गया? या नेक्स्ट मैम। तेजस शरीर। तेजस शरीर मतलब मैम ये अपने शरीर में अपन जो खाना खाते हैं उसको पचाने का काम करता है। तो वो शरीर की कांति जो है, शरीर का तेज जो है, शरीर का प्रकाश जो है, वो सब इसी के कारण जीव को मिलता है। और लास्ट इज कार्बन शरीर। कार्बन। कार्बन शरीर। कार्बन शरीर, तो कार्बन शरीर का मतलब कर्म समूह को कार्बन शरीर बोलते हैं। जब तक कर्म समूह है तब तक ये रहेगा। कब कब चला जाएगा? जब पूरे कर्म क्षय हो जाते हैं तो इस शरीर से भी मुक्ति मिल जाती है, तब सिद्ध अवस्था की प्राप्ति एकदम। होती है। हाँ, क्लियर? ये हो गए हमसे यस मैम। कितने पॉइंट हो गए? 5। ये 5 जो 5। चीजें बोली है, ये सारी चीजें जीव की, मतलब आत्मा की नहीं होती है, वो शरीर की या पुद्गलों की होती है। क्लियर? नौ छठा संस्थान। संस्थान मतलब, संस्थान का मतलब क्या होता है? मैम शरीर की रचना, हड्डियों की रचना। हम्म, शेप। शेप जो होता है ना अपने शरीर का, जो आकार होता है, वो हड्डियों की रचना आएगी संहनन। संहनन में यहाँ संस्थान की हाँ। बात हो रही है। तो यहाँ पे कौन कितने प्रकार के होते हैं वो? 6। 6 प्रकार के। वेरी गुड। कौन कौन से नाम? सम, चतुरस्थ, सहनन, संस्थान, संहनन नहीं। वो हाँ ऋषभ सॉरी राज, सॉरी। ऋषभ नाराज संहनन है।
हाँ, समचतुरस्र संस्थान। फिर समचतुरस्र हुंडक संस्थान। मैम मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, मेरे को 2-3 ही याद आ रहे हैं अभी। आपको शांतिलाल जी, आशा जी? कीली का। वामन, हुंडा, कुब्ज। हाँ। वामन, ठीक है, लिख लो। फर्स्ट इज समचतुरस्र संस्थान। इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समचतुरस्र संस्थान? मतलब एक कान से दूसरे घुटने का पद्मासन में जो अंतर है वो दूसरे कान से पहले घुटने का भी उतना ही सेम अंतर होगा, कंधे से या कान की से। बॉडी सिमेट्रिकल है, परफेक्ट है। या एग्जैक्टली। ठीक है, वो होता है समचतुरस्र संस्थान, एंड दैट इज द हाईएस्ट क्वालिटी। वो सबसे ऊंचा, सबसे अच्छा होता है। सेकंड कौन सा है? न्याग्रोथ परिमंडल संस्थान। न्याग्रोथ परिमंडल संस्थान, उसमें क्या क्या होता है? जो ऊपर का शरीर है, टॉप बॉडी है, वो हेवी होती है, मोटी होती है, लाइक बेनियन ट्री। सर से यहाँ कमर तक का पार्ट बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट आएगा स्वाति संस्थान। स्वाति, उसमें क्या होता है? स्वाति संस्थान में जो शरीर एकदम लंबा लंबा है और पतला है, जैसे कि तलवार। तलवार जैसे पतली और लंबी होती है ना, जिसका ऐसा शरीर हो उसको बोलते हैं स्वाति संस्थान। नेक्स्ट आएगा कुब्जा। कुब्जा मतलब जिसको यहाँ हंच होता है ना बैक में, बैक का पार्ट थोड़ा ऐसे बाहर निकला हुआ, हंच बैक बॉडी, उसको कुब्जा बोलते हैं। फिर वामन मतलब जो छोटे छोटे ड्वार्फ्स होते हैं ना, हम लोग क्या बोलते हैं, जो सर्कस है वो सब देखते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? वेतिया। बहुत सारे बोलते हैं ना, छोटी शरीर वाला, वो वामन। और हुंडा मतलब एकदम जिसका शरीर जो है ना एक मांस की जैसे होता है, टुकड़ा, मांस का टुकड़ा पड़ा हो तो कैसे होता है, जैसे मृगा पुत्र का था ना, तो मतलब जिसका कोई परफेक्ट बॉडी शेप ही नहीं है। तो इस तरह हो गए 6 संस्थान, 6 टाइप के शरीर। अभी 7वां आएगा संहनन। संहनन का मतलब क्या है? हड्डियों की संरचना। हाँ, वो कितने प्रकार की होती है? 6 मैम। हाँ, तो उसमें पहला कौन सा आएगा? वज्र ऋषभ नारद सहनन। हाँ, वज्र, ऋषभ, नारद, सहनन। सहनन, तो उसमें क्या होता है? वो क्या एग्जैक्टली क्या है? बहुत ज्यादा मजबूत, जो तीर्थंकरों को ही प्राप्त होता कुछ समझ में नहीं आया। है। मजबूत शरीर जो तीर्थंकरों को प्राप्त होता है। हाँ तीर्थंकरों को जो प्राप्त होता है। हाँ, पर क्या होता है उसमें? तीर्थंकरों को होता है, पर उसमें क्या होता है? उसमें और हमारे में क्या फर्क है? वैसा क्या होता मजबूत। है? दो हड्डियों के जोड़ में एक कील होती है, उसके ऊपर एक पट्टा होता है, मरकट बंद होता है, हाँ और वो हड्डियों के बंद की शक्ति इतनी होती है कि उसपे से चक्रवर्ती की सेना भी चली जाए तो उसमें फ्रैक्चर नहीं हो पाता। हाँ, ऐसे समझाना, पूरी बात है। तो लिखो, जिस सानन में दोनों ओर से, जिस सानन में दोनों ओर से मरकट बंद द्वारा जुड़ी हुई 2 हड्डियां, उसके ऊपर तीसरी पट्टी की आकृति वाली हड्डी, पट्टा होता है ना, पाटा बांधते हैं ना जैसे हम बैंडेज, वैसा। और एक होता है चारों ओर से होता है, और जिसमें इन तीनों हड्डियों को भेदने वाली हड्डी, मतलब जो स्क्रू होता है, जिसको वज्र नारद नामक कील कहते हैं। अगर ऐसा पूरा बंद मरकट है तो उसको बोलते हैं वज्र ऋषभ नारद संहनन। समझ में आया? तो ऐसा क्यों होना जरूरी है? ऐसा होना क्यों जरूरी है? तीर्थंकरों को ऐसा शरीर क्यों होता था? और कभी सोचा है उसके बारे में? कभी सोचा है?
मैम एक तो काल का प्रभाव होता है, अपन जिस काल में है उस काल के हिसाब से अपना सहनन संस्थान होता है। बराबर है। अपना कौन सा है अभी? अपना अभी कौन सा है? सेवार तक। सेवा तक तो लास्ट में आएगा, वो तो छठे आरे में रहेगा, अभी नहीं है। मैम कीली का मैम। हाँ पर अच्छा ये बोलो, ये तीर्थंकरों को क्यों होता था ऐसा शरीर? वो तो आपने बोल दिया कि टाइम पीरियड के हिसाब से वो होता था उनको, पर उनको क्यों होता था? टाइम पीरियड तो ठीक है, और भी कुछ रीजन होनी चाहिए ना। ध्यान में नहीं आ रहा है मैम। और कोई ट्राई करो। भगवान का मैम काम क्या था? सहनन से शरीर की शक्ति का मापदंड देखा जाता है। यस यस। उनमें पुरुषार्थ पुरुषाकार पराक्रम का होता है। हाँ, लोक के आकार में अगर उनको पुरुषार्थ करना है तो उनको वो आकार का वो शक्ति देने वाला सहनन चाहिए। जो हम पुरुषार्थ करते हैं, वो जो ध्यान करते हैं, ये सारी कोई एरे गेरे नत्थु खेरे के बस की बात नहीं है। जिसका ऐसा शरीर है, इतनी क्षमता है, वो इतने घंटे बैठ सकता है, इतने ध्यान कर सकते हैं। और महावीर स्वामी भगवान कितने घंटे सोए थे 12.5 साल में? मैम 1 घंटा 48 मिनट्स। तो हम कर सकते हैं? मतलब उतना पराक्रम हमको करना है तो उस तरह का शरीर चाहिए, उतनी साधना करनी है तो वैसा शरीर चाहिए। इसीलिए ये सब होना जरूरी है। क्लियर? क्लियर। सेकंड है ऋषभ नाराज संहनन। वज्र निकल गया। पहले क्या था? वज्र ऋषभ नाराज संहनन था, अभी वज्र निकल गया। वज्र नाम की कील जो थी ना, वो निकल गई, बाकी जो है वो सब है। तो अभी हो गया वज्र निकल के खाली ऋषभ नाराज संहनन, सेकेंड वाला। थर्ड वाला आएगा, वज्र गया, ऋषभ भी गया, नाराज सहनन। नाराज इसमें सहनन। तो थर्ड वाली हड्डी भी जाएगी और कील भी नहीं रहेगा। नाराज सहनन मरकट बंद होता है, पट्टा भी नहीं रहेगा और कील भी नहीं रहेगी। नेक्स्ट कौन सा होगा? अर्ध नाराज सहनन। अर्ध आधा हो गया। तो यहाँ पे जोड़ जो है ना, एक बोन और दूसरे हड्डी का एकदम एक दो धागे की तरह एक बहुत कम पतला हुआ कनेक्शन है जिससे वो जुड़ा हुआ है। और अपना जो अभी है ना, वो एकदम दूर है, एकदम अलग है। और जहां बीच में लिक्विड होता है वो अपना है कीलिका। समझ में आया? जिस सनन में हड्डियां केवल यस मैम। कील से, मतलब एक लिक्विड के जैसी चीज से जुड़ी हुई है। और सेवार तक होगा जिस सनन में हड्डियां पर्यंत भाग में एक दूसरे को स्पर्श करती हुई नहीं है, तथा सदा चिकने पदार्थों के प्रयोग एवं तेली मालिश ये वो सब करना ही पड़ेगा। तो पहले वाली हड्डियों की अपेक्षा बहुत 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 वीक होती है लास्ट वाली। क्लियर? समझ में आ गया? ये 7 पॉइंट हो यस गए मैम। ना। नेक्स्ट पॉइंट आठवां। आठवां क्या है? राग, अटैचमेंट, जो हमको अच्छा लगता है। तो वो सारी चीजें भी है जो जीव की नहीं है। समझ में आया? यस मैम। नेक्स्ट द्वेष। द्वेष, द्वेष मतलब किसी के साथ किए हुए अशुभ भाव, किसी के साथ जो हमको अनप्लेजेंट, जो अच्छा नहीं लगता, ऐसी चीजें होती है और जिसकी वजह से हम द्वेष करते हैं। और राग और द्वेष करना ही मुख्य कर्म का कारण है, कर्म बंध का कारण है। तो ये जो राग है वो भी जीव का नहीं है, ये जो द्वेष है वो भी आत्मा का खुद का खुद के भाव नहीं है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट कौन सा आएगा राग द्वेष के बाद?
मोह, डेल्यूशन। डेल्यूशन क्या करता है, मोह क्या करता है, जीव की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। सच्चा क्या है झूठा क्या है वो उसको ज्ञान नहीं रहता है, और मोह की वजह से जीव कैसे भी अपना वर्तन करता है, तो उस वजह से कर्म बंध का कारण होता है। और ये मोह भी आत्मा का भाव, आत्मा के भाव नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू प्योर सोल। क्लियर? क्लियर? ये आंसर अभी मैं पूछ लूंगी, अभी आपको बाय हार्ट कर लेना है। सब डिविजन न हो तो कोई बात नहीं, पर एक्चुअली डिविजन तो पता होना चाहिए। 8वां हो गया राग, 9वां हो गया द्वेष, 11वां हो गया, 10वां हो गया मोह, अभी 11वां प्रत्यय। प्रत्यय, प्रत्यय मतलब कर्म बांधने के कारण। तो ये क्या क्या है, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग, ये सारे क्या है, इसकी वजह से क्या करता है जीव, कर्म का बंध करता है। तो ये सारे कर्म बंध के कारण भी जीव के नहीं होते हैं। ये जीव क्यों करता है? 11वां क्या बोला मैम? मिथ्यात्व, 11वां क्या बोला? मिथ्यात्व 5, प्रत्यय, प्रत्यय, प्रत्यय मतलब कर्म बंध के कारण। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये भी जीव के नहीं होते हैं। ये भी मन वचन और काया की वजह से जीव बांधता है। जब किसी चीज के प्रति या पदार्थ के प्रति या जीव के प्रति राग और द्वेष होते हैं, तब ये सारे कषाय जीव में उत्पन्न होते हैं, और बिकॉज ऑफ दिस, ये सारे होने के कारण जीव कर्म का बंध करता है। पर सच में, रियल में ये सारे जीव के नहीं होते हैं, आत्मा के नहीं होते। नेक्स्ट, कर्म। कर्म, कर्म ये जीव के है, आत्मा के है नहीं, वो तो फॉरेन बॉडी है, वो खुद की आत्मा की कुछ है ही नहीं। जीव जब भाव करता है ऊपर के, जब जो कारण दिए हैं उसमें जब जुड़ता है, तब यह क्या होता है, कर्म बंधते हैं। तो कर्म कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के, नाना वर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र। अब मतलब आपको सारे 8 कर्मों के नाम यहाँ पे इसके नीचे लिखना है। ये कोई भी कर्म आत्मा का खुद का नहीं होता है। नेक्स्ट, नो कर्म। नो कर्म मतलब वापस शरीर, जैसे मैंने बोला था ना, समय सार में जब जब नो कर्म का वर्ड आएगा तब आपको समझ लेना है कि वहां शरीर की बात हो रही है। तो नो कर्म भी जीव का, आत्मा का नहीं है। वर्ग, वर्ग मतलब डिविजन। हाँ, मतलब वो डिवीजन किस वजह से होता है, अलग अलग इंटेंसिटी, अलग अलग रस से, अलग अलग भाव से। तो जो कर्म हम बांधते हैं उसकी जो इंटेंसिटी होती है, उसका जो रस होता है, उसको बोलते हैं वर्ग। और वो जो होता है वो जीव के पुद्गल के कारण होता है, वो जीव का, आत्मा का नहीं होता है। फिर 15वां आएगा वर्गणा। एक साथ इतने सारे कर्म हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वर्गणा। वर्ग भी जीव का नहीं है, वर्गणा भी जीव की नहीं है। फिर उसके जो कर्म के लेयर्स होते हैं ना, कभी भी एक कर्म नहीं होता है। कर्म जब जीव बांधता है तो एक साथ अनंत कर्म बांधते हैं, और जो अनंत कर्म बांधते हैं उसकी अलग अलग प्रकृतियां होती है, उसके अलग अलग भेद होते हैं। और वो जो कर्म बांधता है जीव, वो लेयर्स में होते हैं, तो उसको बोलते हैं स्पर्धक। स्पर्धक मतलब लेयर्स, जो एक के बाद एक लेयर्स होते हैं वो स्पर्धक, वो भी जीव के नहीं है। फिर 70वां पॉइंट, अध्यवसाय। अध्यवसाय स्थान, अध्यवसाय स्थान। तो ये जो अध्यवसाय है ना, वो क्या है, जीव का जो अहम भाव है, ईगो भाव है। मैं, अभी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा ना, मैं करता हूँ, मेरी वजह से ये होता है, मैंने ये किया है, मैं इसका करता हूँ, मैंने इसका किया था और मैं उसका करता रहूंगा।
मतलब ये जो सारे मैं के भाव है, अहम के भाव है, वो सारे भाव भी है जो वो जीव के नहीं होते हैं। वो जीव मान की वजह से ऐसे भाव करता है और संसार में जब रहता है तब ऐसे भाव की वजह से क्रिया करता है और ऐसे भाव होने की वजह से जीव कर्म का बंध करता है। पर एक्चुअली ये भाव भी जीव के नहीं होते हैं, प्योर सोल आत्मा के, शुद्ध आत्मा के नहीं होते। क्लियर? समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं? अध्यवसाय स्थान। अध्यवसाय स्थान। और वहां क्या होता है अध्यवसाय स्थान में? जीव अपने को और सारी चीजों को एक रूप समझ लेता है, ये मैं हूं, ये मेरा है। और नेक्स्ट में क्या करता है? ऐसे भाव होने की वजह से वो मान करता है, ईगो करता है। सो दैट इज द 18th पॉइंट। 18वां पॉइंट है अहम, ईगो। समझ में आ रहा है सबको? यस आशा जी, मैम। शांतिलाल जी। 19वां आएगा अनुभाग स्थान। अनुभाग स्थान। 17वें का भी तो हम ही बताया था ना। अध्यवसाय स्थान बताया था मैंने, अध्यवसाय स्थान। तो और उसमें भी तो 18वां ईगो। उसका अध्यवसाय स्थान का क्या अर्थ बताया था? उसमें मैंने बताया ना कि जो मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, मतलब हर एक जो चीज कर रहे हैं ना जीव, उसके प्रति जो भाव है वो मेरे किए हुए का भाव है और वो भाव की वजह से उसको वापस और मान होता है। दैट इज नेक्स्ट पॉइंट। काइंड ऑफ शो ऑफ मैम। एंड प्रेजिंग देमसेल्व्स। अपने अपने को सब जगह से मान चाहिए। जो कोई भी होता है वो उसको अगर मान नहीं देगा तो उनको बहुत हर्ट होता है, उनको बहुत तकलीफ होती है, उनका मान घवाता है, बोलते हैं ना। नेक्स्ट आएगा अनुभाग स्थान। 19वां है अनुभाग स्थान। मैम एक बार 14वां बताएंगे प्लीज। वर्ग के बाद का नो कर्म, उसके बाद वर्ग, उसके बाद वर्गणा, स्पर्धक। हाँ बोलिए, बोले आदित्य जी। अध्यवसाय स्थान, फिर 18th है अहम, 19th है अनुभाग स्थान। ना ना, वर्ग और वर्गणा के बीच में कुछ है क्या? 13वां वर्ग आ गया। 14वां वर्ग। 13वां नो कर्म है अंकल। 14वां सॉरी। वर्ग है। हाँ 13वां नो कर्म, 14th वर्ग, 15th हाँ वर्गना, जी। 16th बोलू? अध्यवसाय अध्यवसाय स्थान और अनुभाग स्थान ना। नहीं नहीं, 16th स्पर्धक है कर्मों के लेयर्स, 17th अध्यवसाय स्थान, 18th अहम और 19th है अनुभाग स्थान। स्पर्धक क्या हुआ? स्पर्धक यानी कर्मों के लेयर्स। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। आपका हो गया ना बिजनेस बीच में? ना मैम, इधर नेट का इश्यू था। अच्छा ठीक है। अभी आ गया 19th अनुभाग स्थान। अनुभाग जी स्थान में क्या बोलते हैं? को जीव जो कुछ भी अनुभव कर रहा है ना, जैसे राग और द्वेष, वो करने से कहीं कहीं जब जब चीज कोई अच्छी लगती है, मतलब राग की वजह से, उसकी अच्छी लगने की वजह से वो राग करता है। और कहीं कोई डांटता है या अपना मन चाह नहीं बोलता या अपना मन चाह नहीं करता, तो वहां द्वेष होते हैं। तो वो राग और द्वेष, मतलब कोई जब आपकी इच्छा के अनुसार नहीं करता तो आपको वापस दुख होता है, जब कोई आपकी इच्छा के अनुसार करता है तो आपको सुख होता है। तो जो वो वेदना होती है ना सुख और दुख की, आपकी मनचाही डिश खाने को मिल गई तो आपको सुख होगा, आपके मनचाही स्वाद वाला खाना नहीं मिला तो आपको दुख होगा, बराबर ना। फॉर ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज में कुछ ना कुछ ऐसे होता रहता है। तो वो जो सुख और दुख का अनुभव करते हैं, मतलब अनुभव करते हैं ना आत्मा, वो होता है कर्म की वजह से। किसकी वजह से? जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? कर्म की वजह से ही हो रहा है, दूसरा कोई कारण ही नहीं है। अगर हमारे कर्म में ऐसा नहीं लिखा होता तो ऐसा होता ही नहीं।
कोई कितनी भी कोशिश करता हमको अच्छा खाना नहीं देने की, पर अगर हमारे नसीब में होता तो हमको कहीं से भी मिल ही जाता। ये मानते हैं कि नहीं? तो उस हिसाब से जो कर्म का जब उदय आता है, मैनिफेस्टेशन होता है, तब हमको जो भाव होते हैं, वो जो भाव है, जो अनुभव है, वो अनुभाग स्थान है, दैट ऑल्सो डज नॉट बिलोंग टू प्योर सोल। वो जो कुछ भी फीलिंग्स भी होती है ना, अपने को वेदन भी होता है, वो भी आत्मा का खुद का नहीं है, उससे भी अलिप्त है आत्मा। आत्मा को ये कोई भी चीजों से कुछ भी लेना देना नहीं है। समझ में आ रहा है? वो एक भ्रम है, भ्रम की अवस्था है कि मुझे ये मिलने से अच्छा लगा। नहीं तो वो रसगुल्ला मिलने से 10 जनों में से 5 जने को अच्छा नहीं लगता है, 5 जने को अच्छा लगता है, 5 जने को नहीं भाता है, 3 जने को डायबिटीज होती है, 2 जने को कुछ होता है। अगर उसी चीज में वो देने की ताकत होती, सुख देने की, तो वो सबको सुख देता ना। पर ऐसा नहीं है, वो हमारा क्या है, भ्रम है। हमको लगता है कि ये यहाँ से मुझे सुख मिल रहा है, पर एक्चुअली वो है कि है नहीं। एंड अगर है भी तो वो सुखाभास है, रियल सुख नहीं है, इटरनल सुख नहीं है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो वो हो गया अनुभाग स्थान। फिर आएगा योग स्थान। नेक्स्ट आएगा योग स्थान। योग मतलब मन वचन काया की जो क्रियाएं होती है उसको क्या बोलते हैं, योग बोलते हैं। तो वो योग की जो कोई भी क्रिया होती है जिससे हम नए कर्म का बंध करते हैं, वो कोई भी हो, कैसी भी हो, वो कुछ भी आत्मा की नहीं होती है, पर उससे क्या होता है, खाली कर्म बंद होता है, वो आत्मा के नहीं होते हैं। नेक्स्ट बंध स्थान। अभी जो कुछ भी एक्टिविटी मन वचन काया से हुई, योग से हुई, तो उसमें क्या होगा, कर्म का बंध होगा। तो वो जो कर्म का बंध होता है वो भी आत्मा का नहीं है, उससे भी अलिप्त है आत्मा। यस। फिर उसके बाद आएगा उदय स्थान। जो कर्म बांधे है तो उसका उदय तो आने वाला ही है, कब आएगा वो पता नहीं है, पर जब भी आएगा तो उदय तो होगा ही। तो वो जो उदय स्थान है, जो उसका कर्म का उदय आता है, वो भी उदय, जो कुछ भी होते हैं वो भी आत्मा के नहीं है, उससे भी अलिप्त आत्मा है। समझ में आया? फिर मार्गणा स्थान। व्हाट इज मार्गणा स्थान? मैम मार्गना में वो गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, सहनन, संस्थान, लेशिया, कितने गुणस्थान, प्रकार के ये होते सब हैं? जो है कितने प्रकार के होते हैं? 14 मैम। हाँ, तो ये 14। 14 मार्गणा स्थान जो है ना, वो सभी भी जीव के नहीं है। उसमें 14 के नाम लिख लेना आप। फिर स्थिति बंध स्थान। स्थिति बंध स्थान का मतलब क्या हुआ, वो नाम ही बता रहा है, स्थिति बंध स्थान। उसका अर्थ क्या हुआ स्थिति बंध स्थान का? मैम कर्मों की जितनी स्थिति होगी उसके हिसाब से जो हमने कर्म मतलब बांधे हैं उसकी कितनी स्थिति होगी, कितने समय तक सत्ता में रहेगा, और कब उदय में आएगा, वो सारी चीजों से भी आत्मा को कुछ लेना देना नहीं है। मैम जो सत्ता में रहता है उसे भी अपन को स्थिति में ही काउंट करना है। हाँ, वो स्थिति है, वही स्थिति है। यहाँ रहेंगे वो भी, मतलब सत्ता भी है, स्थिति भी है, वो सारे आपके जो भी है वो कुछ भी आत्मा के नहीं है, उससे आत्मा को कुछ लेना देना है ही नहीं, क्योंकि कर्म से ही लेना देना नहीं है, वो कर्म ही आत्मा के नहीं है, तो उसकी ये सारी जो पलटन है वो कुछ भी आत्मा की नहीं है। फिर संकलेश स्थान। संकलेश स्थान, संकलेश का मतलब क्या? कषाय। हाँ बोलिए, बराबर है। कषाय के, कषाय के स्थान। कषाय के विपाक की उत्कृष्टता जिनका लक्षण है, कषाय जब विपाक होते हैं ना, तब उसकी उत्कृष्टता जिसका लक्षण है, ऐसे संकलेश स्थान भी जीव के नहीं है।
जीव यहाँ मतलब आत्मा की बात हो रही है, प्योर शुद्ध आत्मा की बात हो रही है। नेक्स्ट आएगा विशुद्धि स्थान। विशुद्धि स्थान मतलब जब कषाय की मंदता होती है तो थोड़ी जितनी मंदता उतनी विशुद्धि। तो कषाय के विपाक की मंदता जिनका लक्षण है, ऐसे विशुद्धि स्थान भी आत्मा के नहीं है। फिर नेक्स्ट आएगा संयम लब्धि स्थान। संयम लब्धि स्थान उसमें क्या लिखोगे? चारित्र मोह के उदय की क्रम से निवृत्ति जिसका लक्षण है, ऐसे संयम लब्धि स्थान भी जीव के नहीं है। अब संयम लो ना लो, बाह्य से वेश परित्याग करो, चेंज करो, कुछ भी करो, पर भाव इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। तो वो जो बात हो रही है वो संयम लब्धि स्थान की बात हो रही है। तो चारित्र मोह के उदय के क्रम से निवृत्ति होती है, तो ऐसे जिसका लक्षण है वो संयम लब्धि स्थान भी शुद्ध आत्मा का नहीं है। जीव स्थान, नेक्स्ट इज जीव स्थान। अभी कितने भी तरह के जीव ले लो, मतलब पर्याप्त, अपर्याप्त, सूक्ष्म, बादर, एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौ इंद्रिय, पंच इंद्रिय, मतलब जो भी संज्ञी असंज्ञी जितने भी जीव के स्थान है, वो जो सारे स्थान है वो आत्मा के नहीं है, क्योंकि ये सारा तो छोड़ देने वाला है आत्मा। आत्मा तो इन सबसे अलिप्त है, इन सबसे ऊपर है। ये तो पुद्गल की है, मतलब जो शरीर मिलता है वो सारे पुद्गल के खेल है, वो कोई आत्मा का आत्मा रिलेटेड है ही नहीं, तो वो आत्मा के नहीं है। और लास्ट 29th इज गुणस्थान। गुणस्थान आत्मा के जो 14 गुण स्थान बताए हैं ना, कि जीव एक गुण स्थान से कैसे दूसरे गुण स्थान में जाते हैं और कैसे आत्मा की प्राप्ति करते हैं, कैसे सारे भावों से अलग, मतलब यहाँ आपने आपको 14 गुण स्थान के नाम लिख लेने हैं। तो ये जो गुण स्थान है वो भी जीव शुद्ध आत्मा के नहीं, वो तो गुणातीत है, गुण रहित गुणातीत है, इन सब के ऊपर है। समझ में आया? समझ में आया? मैम। तो ये 29 भावास विच डज नॉट बिलोंग टू प्योर सोल, यही सारी डिटेलिंग हमको मिलेगी सेकंड फर्स्ट चैप्टर जो जीवा जीव अधिकार है ना, उसमें एक एक गाथा अगर हम पढ़ेंगे, उसको थोड़ा रिवाइज करेंगे, तो उसमें यही सारी बातें जो लिखी है कि ये सारे स्थान जीव के नहीं है। तो वो हम गाथाओं को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और उसमें दूसरे जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, दूसरी जो गाथाएं दी है वो भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये पूरी गाथा नहीं आएगी, 47 तक आएगी, 49 से फिर अलिंग ग्रहण का शुरू हो जाएगा, और 48 में वहां पे 47 48 में दूसरा एग्जाम्पल है, वहां से हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, क्योंकि अभी आपकी नेक्स्ट क्लास है 3:15 को, तो अभी हम ईआरसी की गाथा स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो 46 तक ये सारे भाव आ जाएंगे विच डज नॉट बिलोंग टू प्योर सोल। समझ में आया? इज इट क्लियर? अभी शांतिलाल जी आप लोग को क्या करना है वो डिसाइड कर लेना, असाइनमेंट लिखना है, एग्जाम टेस्ट लिखना है, क्या करना है वो बोल देना, उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे, या आपको आंसर लिखना है, असाइनमेंट लिखना है, तो उस हिसाब से हम लोग प्लान कर लेंगे, क्योंकि ये खत्म होने के बाद इमीडिएट कर लेते हैं, फिर हम लॉजिक पेपर शुरू करेंगे, नहीं तो फिर थोड़े दिन के बाद आपको वो नहीं हो जाएगा। थोड़ा आप लोग डिसाइड कर लो और मंडे बता दो। मैंने एक्चुअली बोला था आज बताने के लिए, तो आप लोग ने बताने। वंदना जी क्या हुआ, क्यों अभी आपके दर्शन हो रहे हैं? मैम सॉरी मैम। समय सार इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है? नहीं मैम, नींद आ गई थी। अच्छा ठीक है, ये सॉरी। रिकॉर्डिंग बाद में मैं डाल दूंगी, अभी दूसरे सब रिकॉर्डिंग्स है, जितने हुए उतने मैंने डाल दिए हैं। हाँ मैम। और बाद में यूट्यूब में से ही आप लोग देखते रहना, तो वहां सब्सक्राइब हो जाएगा, तो बाद में डायरेक्टली यूट्यूब में अपलोड हो जाएंगे क्लासेस। ठीक है, चलो, तो ये आंसर अपना कंप्लीट हो गया, 29 भावास विच डज नॉट बिलोंग टू प्योर सोल।
एक ही बाकी है मेरे ख्याल से हमारा अलिंग ग्रहण का, और ईआरसी की गाथा बाकी है, उसके बाद हमारा हो जाएगा समेशार का पोर्शन। बाय नेक्स्ट वीक आई विल ट्राई टू फिनिश इट ऑफ। ठीक है, जय जिनेन्द्र। प्रार्थना करने जय जिनेन्द्र। देह छता जय जिनेन्द्र। जेनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणी, हो वंदन अगणी। जय जिनेन्द्र। बाय बाय एवरीवन। मैम बाय बाय। मैं एंड कर दूं अच्छी सी ये क्लास मेरा? मैं एंड कर देती हूँ, फिर आप लोग रीजॉइन कर देना।